हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले होम्योपैथी की ऐसी बेस्ट दवाएं जिसको आप हमेशा अपने घर पे मौजूद रखिए, क्योंकि इन दवाओं का कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनको आपको हमेशा अपने घर में मौजूद रखना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं ऐसी क्विक रिलीफ करती है जिसका आप बहुत ही अच्छा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसीलिए बगैर किसी देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बेस्ट वीडियो। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कभी कभी फुल जानकारी नहीं मिल पाती है और आप अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लेट्स गो। देखिए, होम्योपैथी की कुछ ऐसी बेस्ट दवाएं होती है जिन्हें आप हमेशा अपने घर पे मौजूद रख सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आती है एकोनाइट 30 या फिर एकोनाइट 200। एकोनाइट का काम होता है कि यदि कभी भी आपने बारिश में भीग गए या फिर किसी तरीके का आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको सर्दी जुकाम होने वाला है, तो आप कभी भी यदि बारिश से भीग करके आए तो आप तुरंत एकोनाइट 30 या फिर एकोनाइट 200 को आधे कप नॉर्मल पानी में 5 से 10 बूंद लीजिए 2-3 बार। आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आती है होम्योपैथी की आर्सेनिक L30। आर्सेनिक L30 बहुत ही बेस्ट दवा है होम्योपैथी की। ये किसी भी तरीके की यदि आपको वायरल इन्फेक्शन होने वाला है तो उससे बचाती है। नंबर 3 पे आती है बेलाडोना 30 या फिर बेलाडोना 200। बेलाडोना का काम होता है मुख्य रूप से आपको हेडेक, यदि सर दर्द की प्रॉब्लम है तो आप बेलाडोना को हमेशा अपने घर में मौजूद रखिए। कभी भी आपकी सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी मात्र 5-5 बूंद को थोड़े से नॉर्मल पानी में मिला करके दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आपकी हेडेक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगी। बेलाडोना के साथ में आप रिलैक्स हेड ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कभी कभी आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें आप वीजल मिक्सचर सिरप लीच सकते हैं। इसके 2-2 ढक्कन को थोड़े से गुनगुने पानी में मिला करके पीना रहता है। इससे खांसी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाती है। कभी कभी क्या देखा होगा आपने, रात में नींद नहीं आती है और उसकी वजह से आप करवटें बदलते रहते हैं और आप सो भी जाते हैं तो रिलैक्स नहीं फील करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में आपको हमेशा अपने घर पे मौजूद रखना चाहिए होम्योपैथी की बायोकेमिक की कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो आपको बहुत ही बेस्ट आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये एक नर्व टॉनिक के रूप में काम करती है। यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको चिंता हो रही है, बेचैनी घबराहट हो रही है, उन दिनों आप इसकी मात्र 4-4 गोली चबा करके थोड़े से नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। आप ये दिक्कत हमेशा के लिए सही हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक नेचुरल और फ्रेश नींद आएगी। इस दवा के साथ में आपको और भी दवाएं रखनी है, आप अपने घर में रख सकते हैं, जैसे कि एर्निका Q या फिर एर्निका 30। एर्निका 30 होता है यदि किसी भी तरीके की चोट लग गई है तो उसमें आप एर्निका 30 का 5 बूंद पानी में मिला करके दे सकते हैं। एर्निका Q यदि आपको किसी भी तरीके की घाव की या फिर चोट इंजरी हो गई है उसमें आप इसके 5 बूंद या से 10 बूंद थोड़े से नॉर्मल पानी में मिला करके दीजिए। साथ ही साथ आपको हमेशा अपने घर पे रखना होम्योपैथी की कैलेंडुला Q, यानी कि कैलेंडुला मदर टीचर। ये एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन होती है यदि किसी भी तरीके की किसी भी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसमें इसको हल्का सा रुई में लगा करके चोट पे लगाना रहता है। इसको लगाने से घाव बहुत ही तेज़ी से सही भी हो जाता है और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं रहता है। साथ ही साथ आपको रखना है अपने घर पे एक और बेस्ट मेडिसिन, वो है होम्योपैथिक की कलकेरिया फॉस 6x। कलकेरिया फॉस 6 का मुख्य रूप से काम होता है शरीर में यदि किसी भी तरीके की कैल्शियम की कमी होती है तो उसका पूरा करती है। कभी कभी क्या हो देखा होगा आपने, बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया,
तो आपको बहुत ही थकावट महसूस होती है, पूरे बॉडी में पेन होता है या फिर हड्डियों से चट चट की आवाज़ आती है। ऐसी दिक्कत में होता है कैल्शियम की कमी हो गई है आपके शरीर में, तब आप ले सकते हैं होम्योपैथी की कल्केरिया फॉस 6 टैबलेट। साथ ही साथ आप कुछ ट्यूब को भी हमेशा अपने घर में मौजूद रखिए, जैसे कि एर्निका ट्यूब, SBL का एर्निका ट्यूब का काम होता है अगर कभी भी खरोच आ गई है या फिर आप गिर गए हैं तो उस वजह से आपके शरीर में दर्द हो रही है या फिर हल्का सा चोट लग गई है, तो आपको एर्निका ट्यूब हमेशा मौजूद रखना है और उस स्थान पे आपको दिन में 2 से 3 बार जरूर लगाना है। और आपको रखना है अपने घर पे कैलेंडुला। कैलेंडुला यदि आप कभी कभी गिर गए हैं या फिर किसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है, घाव है, तो उसमें आप कैलेंडुला ट्यूब को यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आपको हमेशा अपने घर पे कैंथ्रिस ट्यूब को तो ज़रूर मौजूद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप खाना बना रहे हैं या फिर और किसी वजह से आप जल जाते हैं, और इस प्रॉब्लम में आपको हमेशा लगाना है कैंथ्रिस ट्यूब। कैंथ्रिस ट्यूब बहुत ही तेज़ी से आपकी जले की प्रॉब्लम को सही करेगा, साथ ही साथ छाला नहीं पड़ने देगा, और जो इसका बेस्ट काम होता है कि आपको जले के जो भी निशान होते हैं वो नहीं होंगे कैंथ्रिस ट्यूब लगाने से। इसीलिए आपको होम्योपैथी के कुछ जो ट्यूब्स हम बता रहे हैं उनको आपको अपने हमेशा घर में मौजूद रखना है। थूजा ट्यूब रखना है। कभी कभी क्या होता है आपको देखा होगा आपने अपने गले पे, कान में या फिर बगली वगैरह में इतने मस्से हो जाते हैं, तो इस मस्से को सही करने के लिए आपको हमेशा रखना है थूजा ट्यूब। यदि आपने कभी भी देखा कि मेरे मस्से हुए तो आप उस पर थूजा ट्यूब को या फिर थूजा जेल आता है होम्योपैथी का, उसको आपको लगाना है। इससे क्या होगा धीरे धीरे करके आपके मस्से जड़ से गिर जाएंगे और किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इस ट्यूब का। आपने देखा होगा ज़्यादातर लड़कियों को या फिर महिलाओं को पिंपल की दिक्कत होती है और उनके चेहरे पे क्या होता है झाइयाँ हो जाती, कभी कभी ग्लो नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगाना है होम्योपैथी की एक्यूफोलियम क्रीम। ये बहुत ही बेस्ट क्रीम होती है चेहरे के निखार को बढ़ाने के लिए। इसीलिए यदि आप कई तरीके की क्रीम लगा लगा के थक चुके हैं, अपने चेहरे पे ग्लो नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर रंग दब चुका है, झाइयाँ हैं, पिंपल के दाग है या फिर दाने लगातार बने रहते हैं, तो ये सभी समस्या को खत्म करती है होम्योपैथी की एक्यूफोलियम क्रीम। इसे आप लगा सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले होम्योपैथी की कुछ बहुत ही तेज़ी से असर दिखाने वाले सीरप, जैसे कि गैस्ट्रोलिन लॉट्स कंपनी का। यदि आप कभी या फिर रोज़ कोई भी चिकना तला खा लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है अपच हो जाती है और गैस बनने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि डकार आ रही है लेकिन आ नहीं रही, या फिर गैस भी नहीं खुल रही है, तो आप होम्योपैथिक की गैस्ट्रोलिन सीरप को आप थोड़े से नॉर्मल पानी में मिला करके 3-4 बार तुरंत लीजिए, 15-15 मिनट का अंतर करके आपको गैस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इसके साथ आपको यदि कभी कभी क्या हो रहा है कोई भी चीज़ बाहर की खा ली है या फिर खट्टी चीज़ें खा ली हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है डकारें आ रही है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमेशा यूज़ करना है निक्सोसीड सिरप। आप निक्सोसीड सिरप का लगातार 2 से 3 महीना यूज़ कीजिए, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों में या फिर बड़े लोगों में बहुत ही चीज़ खाते भी हैं लेकिन उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो हमेशा दुबले पतले बने रहते हैं या फिर कमजोरी महसूस होती है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको यूज़ करना है होम्योपैथिक का SBL कंपनी का अल्फ़ा अल्फ़ा। यदि बड़ा इंसान है तो उसे यूज़ करना है अल्फ़ा अल्फ़ा जिनसेन, यदि बच्चा है तो उसे यूज़ करना है अल्फ़ा अल्फ़ा पिडेटिन। जो भी हमने मेडिसिन बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होम्योपैथिक के मेडिसिन है, इसीलिए आप इन मेडिसिनों को हमेशा अपने घर में भी रख सकते हैं, या फिर जब कभी भी आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करने का हो रहा है तो आप इसे मेडिकल स्टोर से या फिर दवा खाने से ले सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको
बहुत ही बेस्ट लगा होगा। यदि वीडियो बेस्ट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। आशा करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे।